पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ की मौत का मामला जो मर्डर हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई हुई। विशाल तिवारी उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल तिवारी, ये बताइए कि यूपी सरकार ने कहा कि इसमें नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले कदम उठा लिए हैं। देखिए, यूपी सरकार का जो पहले जवाब हम जैसा सोच रहे थे वही रहा है, कोई नई चीज लेकर नहीं आए। और कोर्ट सिर्फ उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, तभी कोर्ट ने कहा कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए, हलफनामा दायर कीजिए कि आपको क्या कहना है, ताकि वो चीज रिकॉर्ड पर रहेगी। तो जो भी यूपी सरकार का स्टेप है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि स्टेट एजेंसीज के द्वारा फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकेगी। और इस मामले में अगर क्या सच्चाई है वह तभी निकल के आएगा जब एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो। तो हमारे द्वारा यही कहा गया कि इसमें इंडिपेंडेंट पैनल बनाया जाए जो कि इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे। कुछ सवाल कोर्ट ने भी पूछे कि पैदल परेड क्यों कराई गई, वो एम्बुलेंस अंदर क्यों नहीं गई। यस, देखिए, लैचेज हैं, नेग्लिजेंट भी है, और क्या कोई कॉन्स्पायरेसी है वो भी कुछ ना कुछ हो सकती है अगर इंडिपेंडेंटली इसको प्रोब किया जाए। तो कोर्ट ने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि जब मैटर इतना सेंसिटिव है, उनको थ्रेट है लाइफ की, तो आपने उनको इस तरह ओपन उसमें परेड क्यों कराया। और इस बात पर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था, और इसके बाद एफिडेविट के लिए कहा गया है, जो कि एफिडेविट फाइल होगा और उसके बाद ही निकल के आएगा। यूपी पुलिस की जांच कमेटी पे आपने सवाल खड़ा किया है। देखिए, सवाल ये है कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, एक पैनल फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क किसी एजेंसी पे आता है तो फिर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, तभी सच्चाई निकल के सामने आ सकती है। बीएस चौहान मामले में पूछा, क्या उससे बीएस चौहान मामला कानपुर एनकाउंटर से रिलेटेड था, और बीएस चौहान की इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि पुलिस वर्जन के अगेंस्ट में नन ऑफ द विटनेसेस अपीयर्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ दोज विटनेसेस एंड द वैल्यूएबल एविडेंस वी आर गिविंग दिस कमीशन रिपोर्ट। तो उसके बाद हमको लिबर्टी दी गई थी कि आप पुनः याचिका दायर कर सकते हैं, और उसी के तहत हमने याचिका दायर की है। बिल्कुल। तो ये है विशाल तिवारी, जो कि पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ की जो हत्या की गई थी उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंचे थे। साथ में 2017 से लेकर अब तक 183 जो एनकाउंटर्स हुए हैं उनकी जांच की बात की गई थी, और इस मामले पर कोर्ट ने अब यूपी सरकार से जवाब मांगा है, कहा है कि क्या कदम उठाए गए उनको बताएं। 3 सप्ताह के अंदर जवाब देना होगा, और उस जवाब पर निर्भर करेगा कि आखिर कोर्ट इस मामले में यूपी सरकार के इस जवाब से कितना संतुष्ट है। अपने वीडियो से कपिल के साथ जितेंद्र भाटी।